अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ कीमा की बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे खड़ा कीमा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और आम कीमे की निस्बत इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। खड़ा कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया कीमा। हम 1 केजी कीमा ले रहे हैं। आप चाहें तो मटन का ले लीजिए, बीफ का ले लीजिए। हम यहाँ मटन कीमा ले रहे हैं। साथ ही हम ले रहे हैं प्याज। हमने 1 बड़ी प्याज ली, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 ले सकते हैं। और हमने लिया 1 टमाटर, अदरक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और लहसुन पेस्ट लेंगे तो 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा ये। और साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हम। और साथ ही हम ले रहे हैं काली मिर्च पाउडर। यहाँ पाउडर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं तेज़पात लीफ, 2 स्मॉल पीसेस दालचीनी के, लौंग ले रहे हैं 3 से 4, छोटी इलायची लेंगे 4। और साथ हम ले रहे हैं 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और लाल मिर्ची, अगर आप चाहें तो गोल लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं दही। यहाँ पे हम हाफ कप दही ले रहे हैं, ये तकरीबन 100 ml है। चलिए बनाते हैं। हमने सबसे पहले कीमे को किसी स्ट्रेनर में रख दिया ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो निकल जाए। और अब हम ऑयल हीट अप करेंगे। हमने यहाँ 200 ml ऑयल लिया, उसको हीट अप किया और उसके बाद हमने उसमें जो हमने कीमा रखा हुआ था स्ट्रेन किया हुआ वो ऐड कर देना है। खड़े कीमे में पानी ऐड नहीं किया जाता, इसको इसी तरह पकाया जाता है। आपको बताते हैं किस तरह। और अब देखिए हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको रख देंगे ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे। ये देखिए अब हमने फ्लेम को लो कर दिया। तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के बाद जब ये पानी छोड़ दे, ये देखिए, और तो हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। सिर्फ हमने अभी इसमें अदरक पेस्ट ऐड नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी हमने ऐड कर दी है। टमाटर हमने 1 लिया है मीडियम, क्योंकि हम इसमें दही भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप टमाटर 2 से 3 भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखिए हमने इनको मिक्स कर लिया और अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और अब ये देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए। तकरीबन हमने 5 मिनट्स के लिए रखा था, अगर आप चाहें तो कवर करके भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, नमक और मिर्च हम ऐड करेंगे। ये एज़ पर योर टेस्ट है। आप 1 टेबल स्पून हल्दी ले लीजिए और नमक भी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। और इसी तरह हमने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम ऐड करना है, जितना आप यूजुअल करते हैं उससे थोड़ा कम करें, क्योंकि इसमें गरम मसाले की चीज़ों की वजह से ऑलरेडी स्पाइसी और तीखापन आ जाता है, इसलिए रेड मिर्चें जो हैं वो थोड़ी कम ही यूज़ करें। अब देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया और साथ ही अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि इसमें मौजूद जो प्याज है और टमाटर वगैरह पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। दूसरी जानिब हमने एक तवा रखा, उसके ऊपर अब हम जितने भी आपको स्पाइसेस दिखाए थे इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। फ्लेम हम आपको दिखा देते हैं। हमने सिर्फ इसमें तेज़पात लीफ ऐड नहीं किया, बाकी हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो आप दालचीनी भी सेपरेट रख सकते हैं एंड में डालने के लिए, लेकिन हमने यहाँ साथ ही शामिल कर दिया। देखिए फ्लेम हमने हाई ही रखा है और अब हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़े खस्ता हो जाए। और जब ये खस्ता हो जाए तो अब हम इसको पीस लेंगे। हम मैनुअली पीस रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बस आपने एक पेस्ट बनाना है इसका। अब देख लीजिए दूसरी जानिब प्याज और टमाटर इसमें काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरीके से कीमा की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, चाहे कीमा कुर्बानी के गोश्त का हो उसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ये देख लीजिए हम स्पून की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दिया, क्योंकि इस स्टेज पे हमने चम्मच चलाते रहना है, इसलिए अब हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दिया था। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये खड़ा होना शुरू हो गया है, यानी थोड़ा सा ये सख्त हो गया है, इसीलिए इसको खड़ा कीमा कहा जाता है। ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हम अगेन इसको कवर करके रख देंगे। ये कीमा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें ना हम पानी ऐड करते हैं और ना ही हम
इसे तेज़ आंच में पकाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। आपको फ्लेम भी दिखा देते हैं। और अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अगर आपको कोई प्याज या टमाटर सेपरेट नज़र आ रहा है तो आप उसको स्पून की मदद से प्रेस कीजिए और जो है इसमें ही हल कर दीजिए। और अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने रोस्ट किया हुआ था मसाला वो भी ऐड कर देंगे। हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें सारी गरम मसाले की हैं तकरीबन, तो इसलिए ये भी इसमें काफ़ी है। और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं मसाले को और साथ ही कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, ताकि तमाम मसाले की जो खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह से रच जाए। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो रखना, जैसे हम चावलों को दम पे रखते हैं उसी तरह रखना है। और ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं धनिए से, अदरक से, हरी मिर्चों से। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, लेमन भी इसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।